आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज उत्तराखंड। देवभूमि न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लोगों के आस्था से जुड़े अंबेडकर मिशन ज्ञानोदय बुद्ध विहार खटीमा के भवन का हालत जर्जर। खबर जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड। खटीमा के अंबेडकर मिशन ज्ञानोदय बुद्ध विहार पवित्र स्थान के भवन का हालत जर्जर स्थिति में। आपको बता दें कि अंबेडकर मिशन ज्ञानोदय बुद्ध विहार के संस्था के संयोजक एवं संस्थापक श्री एस.आर. गौतम ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अंबेडकर मिशन ज्ञानोदय बुद्ध विहार आम जनमानस के आस्था से जुड़ा हुआ है। वही अंबेडकर मिशन ज्ञानोदय बुद्ध विहार सन 1978 में स्थापित किया गया था, जो कि रजिस्टर्ड है और तब से यह संस्था पूर्ण रूप से संचालित है। संस्था का भवन जर्जर स्थिति में है तथा भवन का छत बरसात में टपकता है। वही इस संस्था के प्रांगण में दूर दराज से लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। वही संस्थापक ने मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि संस्था के भवन का सौंदर्यीकरण कराने हेतु सरकार धनराशि स्वीकृत कर भवन का पुनः सौंदर्यीकरण कराए। वही गौतम ने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसके लिए सरकार का महान कृपा होगी। मेरा नाम एस.आर. गौतम है। मैं महाबोधिसत्व अंबेडकर मिशन मुख्यालय ज्ञानोदय बुद्ध विहार खटीमा का संस्थापक और संयोजक हूँ। इस बुद्ध विहार को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान या स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान मेरा रहा है। मैं अपने परिवार वगैरह को एक किनारे करके मैं समर्पित होकर के इसका निर्माण किया हूँ। आज के समय में जो ये बुद्ध विहार बना है एक सामाजिक और धार्मिक है। इस संस्था से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के हजारों लोग जुड़े हैं। उनका आस्था है बुद्ध विहार से। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा आदमकद की स्थापित है और भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है। एक बुद्ध विहार उनका मंदिर बना करके स्थापित किए हुए हैं। लोग उनकी पूजा अर्चना करने के लिए आया जाया करते हैं। इस समय जो संस्था का निर्माण हुआ है, जिसमें कई कमरे हैं, अंदर से तो प्लास्टर है लेकिन बाहर से प्लास्टर नहीं हुआ है। ये संस्था 1978 और 89 में पंजीकृत हुई है। तब से ये संस्था विधिवत संचालित होती हुई आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायक जी से कई बार अनुरोध कर चुका हूँ कि इस बुद्ध विहार का जो निर्माण हुआ है उसका सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, जिसमें काफ़ी धनराशि का खर्च होना है और उसका छत वगैरह भी टपकना शुरू हो गया, क्योंकि 30-35 साल हो गया है, तो उसका भी निर्माण होना है। और यहाँ पर जो है बाबा साहब की मूर्ति के सामने एक चबूतरा का निर्माण होना है, मिट्टी का भरान कराना है, उसका जो है प्लास्टर कराना है, फर्श डलवाना है, तमाम काम है। और बाबा साहब की मूर्ति से लेकर के रोड तक जो है एक सीसी रोड का निर्माण हो जाए और संस्था का निर्माण जो हुआ है उसका सौंदर्यीकरण हो जाए। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर अपना ध्यान दिया जाए और कुछ जो है धनराशि स्वीकृत किया जाए, जिससे और इस संस्था को दिया जाए जिससे कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जा सके। क्योंकि इस क्षेत्र में या पूरे ज़िले में लोगों का इस संस्था से और बुद्ध विहार से लोगों का आस्था है और श्रद्धा भी है। लोग आते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, भगवान बुद्ध की जयंती मनाते हैं और तमाम प्रकार का कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्य भी होता है। तो ये समाज के हित में होता है। तो इसका जो स्थिति जर्जर स्थिति है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शासन से अनुरोध किया जाता है कि इस पर अपना ध्यान दिया जाए और इसका जो है पुनः सौंदर्यीकरण कराया जाए। वो शासन द्वारा जो है धनराशि स्वीकृत करके इस संस्था का जो को योगदान किया जाए, इसके लिए आपकी महान कृपा होगी।